पहले वीडियो में आपने पढ़ा है धारिता के बारे में और संधारित्र के कुछ विशेष बात। अब आपको संधारित्र में आपको पढ़ना है, तो संधारित्र में पहला संधारित्र हम समांतर पट संधारित्र देख रहे हैं। इसमें समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब होता है प्लेट या प्लट। उसमें दो आपके प्लेट होते हैं, समतल प्लेट P1 और P2, और इसको कुछ दूरी पर रख करके निकाय को बनाया जाता है। ये दोनों प्लेट कुचालक पदार्थ पे टिकी होती है। ठीक है, आप ऐसे दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं कुचालक प्लेट पर। ठीक है, और पहले को अगर हम आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा दूसरे पर आवेश जाता है। इस पर अगर धन आवेश है तो दूसरे वाले पर आपका ऋण आवेश जाएगा, जो यहाँ हम दिखा भी रहे हैं, छोटा छोटा है आपका। और उसके बाद उसके ठीक दूसरे वाले सिरे पर प्लस आवेश आ जाता है और ये पृथ्वी को चला जाता है। यानी हम आवेश देते हैं तो प्रेरण से ये जो होता रहता है, तो इसके बीच का विभवांतर जो होता है वो आपका वैद्युत क्षेत्र बनने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। और यहाँ जितना भी आवेश देते हैं प्रेरण द्वारा यहाँ पहुँचता है और फिर बाद में नेगलेक्ट होता है। यानी जितना आवेश देना चाहें हम दे पाते हैं और इसकी धारिता बढ़ती रहती है। तो ये समांतर प्लेट है। सब मिला के समांतर प्लेट में ज़रूरत होती है दो P1 P2 प्लेट की, जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और कुछ दूरी पर मान लीजिए इसकी दूरी आपकी D है। ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल आपका A है। ठीक, अब इसका हम सत्यापन करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर K/0A/D। इसी का हम सत्यापन करते हैं। चित्र यही माध्यम ले लेते हैं, चित्र को यही ले लेते हैं। थ्योरी में हम थोड़ा थ्योरी अगर सेट करना चाहें तो थ्योरी को देख सकते हैं आप, जैसे आप चाहें कि नहीं हम लिख के करें। तो इसमें लिखना क्या रहता है वो देख लीजिए। इसमें जो जो दिखाई दे रहा है वही करना है आपको। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र P1 तथा P2 प्लेट से D दूरी पर रखकर, है ना, P1 P2 प्लेट के को D दूरी पर रखकर बनाया गया है। थोड़ी बहुत कमी को पूरा करने के लिए हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं, जो चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, प्रदर्शित है। ठीक है, प्लेटों का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका A है। ठीक है, अब जब हम P1 प्लेट को प्लस Q आवेश से आवेशित करते हैं तो क्या होता है, प्रेरण द्वारा यह आवेश P2 प्लेट पर उत्पन्न होता है। यह भी ठीक हो गया आपका। यानी इस प्लेट को अगर हम आवेशित करते हैं तो प्रेरण द्वारा सेकंड प्लेट ऋण आवेशित हो जाता है ना, जो पृथ्वी से जुड़े होने के कारण ऋणात्मक होता है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हमको क्या करना है, चूँकि प्लेट पर धन और ऋण दो हो गए,
तो जब धन और ऋण के दो प्लेट हो गए तो इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न होगा। तो एक चीज़ याद रखिए कि प्लेट, प्रत्येक प्लेट भी कह सकते हैं, प्रत्येक प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व आपका सिग्मा होगा Q बाई A, प्रत्येक का होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ ही रही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम देखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या बनेगा। तो याद रखिएगा E बराबर हमारा क्या होता है, सिग्मा एप्सिलॉन 0। अगर प्लेट के बीच माध्यम K हो, यानी प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम क्या हो, K हो, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, K। थोड़ा सा और अगर शार्प कर दें तो Q बाई A K एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हमने दिखाया। अब इनके बीच विभव चाहिए हमें। प्लेटों के बीच विभव क्या होगा, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कह लीजिए भी। तो हम लोग बहुत पहले से ये सूत्र जानते हैं कि जो हमारा E होता है डेल्टा V बाई डेल्टा X होता है, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यानी V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ED। V बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ED लिख सकते हैं, या E डेल्टा X लिख सकते हैं। यहाँ पे V, E का तो हम यही रखेंगे, यानी Q बाई K A एप्सिलॉन 0। यहाँ पे जो X है, यहाँ जो X देख रहे हैं वो यहाँ पे प्लेट के बीच की दूरी है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी को X हम शो करेंगे। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा आपको D। ये हमारा विभव हो गया। आप इसको समीकरण नंबर 1 कहें, यहाँ 1 से ले लें, इसको 2 बना लें। उसके बाद हम सीधे जानेंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्लियर हुआ। तो संधारित्र की धारिता में C बराबर Q बाई V ही सूत्र होता है। किसी भी धारिता का सूत्र यही होता है, यानी हम Q बटे ये जो हमारा 2 से समीकरण बन रहा है इसी को हम रख लेंगे Q D बाई K एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, आगे पीछे हो रहा है उससे कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है आपको। Q से Q कैंसिल हो गया, यानी हमारा C जो निकल के आ रहा है वो K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए, इसको थोड़ा हम अलग कर दे रहे हैं कि यदि माध्यम दोनों प्लेट के बीच वायु हो तो उसके लिए K का मान क्या लिखेंगे, 1। तो इस सूत्र में जो हमारा चेंज होगा, तो ये हमारा सूत्र चेंज होके आएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D C बराबर। क्लियर, ये आपको समझना चाहिए। इसके बाद हम एक और प्रूफ को ही देख रहे हैं। जब आंशिक रूप से भरे हुए समांतर, आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट, आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ है ना। ठीक है, हम यहाँ पे आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ का समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता का सूत्र निकाल रहे हैं। जैसे ही हम चित्र में दिखा रहे हैं कि अगर ये नहीं होता तो ये दोनों प्लेट मिलके एक सिंपल संधारित्र का शो करती। इसमें हमने क्या किया है कि एक आंशिक रूप से पदार्थ हमने भरा है परावैद्युत का, यानी पूरा दोनों प्लेटों के बीच नहीं है, कुछ में वायु है, यहाँ पे वायु है, यहाँ वायु है आपका। ठीक है,
और ये आपका पदार्थ एक ठो भरा हुआ है। इसकी थ्योरी को हम कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहीं इसकी थ्योरी लिखते हैं, इसके बाद इधर हम कर देंगे आपका। तो इसमें हम कर रहे हैं, तो माना करते हैं, माना P1 तथा P2 प्लेट कैसे होंगे, समांतर, समांतर, जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल A है ना, D दूरी पर रखे हैं, इसमें T मोटाई का के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा है, ठीक है। ये हमने कर दिया। यह पदार्थ आंशिक रूप से भरा है, ठीक है। ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। तो देखिए इसमें दो प्रकार का क्षेत्र बनना है। जैसे एक चीज कि यहाँ हमने प्लस किया है तो इसके संगत ये वाला जो पार्ट होगा वो ऋण हो जाएगा, ये ध्रुवण है, उसके बाद ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसमें सब मिला के आपको ये समझ में आएगा कि इसमें दो तरह का संधारित्र बन के आया है, यानी एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो दोनों को जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये वैद्युत क्षेत्र आपका बनेगा ही, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं इस संधारित्र में, संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभवांतर कह लीजिए या विभव कह लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि इसमें भी दो तरह का मिलेगा आपको, ठीक है। टोटल भी जो होगा वो वायु का होगा और दूसरा भी होगा माध्यम का। क्लियर हो गया। देखिए क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो वायु का है ना दोनों तरफ, और ये एक माध्यम का, यानी इनके सिरों के बीच विभवांतर मिलेगा और इनके कारण विभवांतर मिलेगा। अब सबके लिए अगर हम शॉर्ट करें तो यही हमको आपको मिलेगा कि इसके लिए हम ई वायु लगाएंगे और इसके लिए टी लगाना है हमको। टी की जगह पे हम टी क्या लेंगे ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है जानना। देखिए इतनी मोटाई का ये माध्यम है और पूरे इस प्लेट से इस प्लेट की दूरी डी है, तो जो वायु होगा वो ये वाला बचा हुआ भाग होगा, यानी आपका होगा डी माइनस टी। अब माध्यम वाला करेंगे तो ई माध्यम का होगा, ठीक हो गया। और जो माध्यम है वो केवल टी मोटाई का है, तो हम यहाँ केवल लिखेंगे टी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि जो वायु है हमारा, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो है आपका सिग्मा एप्सिलॉन 0 के, इसमें नहीं लगेगा, और डी माइनस टी, इसमें सिग्मा के एप्सिलॉन 0 आएगा और इसमें ये रहेगा टी। ये आपको क्लियर हो गया। अब हमारा सीधा सीधा जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q बाई ए और ये हो जाएगा हमारा डी माइनस टी प्लस Q बाई एप्सिलॉन 0 के ए, ये हो जाएगा टी। ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें जो कॉमन है वो निकाल लीजिए। कॉमन में Q बाई ए, देखिए ये आपका हमने लिखा है, सिग्मा को चेंज किया है। बस हमको एक बात का याद रखिएगा कि ये जो सिग्मा है इसको हमने Q बाई ए रखा है,
क्लियर हो गया। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो Q बाई A एप्सिलॉन 0 कॉमन है। तो यहाँ क्या बच रहा है आपका D माइनस टी, यहाँ क्या बच रहा है आपका T बाई K। क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये क्लियर ही चलेगा। अब हमें इस संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो संधारित्र की धारिता अगर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो हम C बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई भी ही लिखेंगे। अगर हम C बराबर Q बाई भी लिखते हैं, ठीक है, तो C Q तो हमारा ठीक है, Q ही है, लेकिन भी की जगह पे हम इसे रखेंगे। मान लीजिए इसको 1 कह लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1 से और वो रख देंगे। तो Q A एप्सिलॉन 0 यहाँ हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर, Q से Q कैंसिल हो गया। अब हमारा जो सूत्र लास्ट निकल के आ रहा है वो है C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका प्रूफ हुआ। ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। कई बार अगर आप वीडियो को देखें, थोड़ा पीछे के वीडियो जो अभी एक और दिए थे इसी में, उसको भी ध्यान से देखें। एक छोटी चीज़ और हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये संधारित्र की प्लेट है और इसमें कई ठो परावैद्युत माध्यम छोटे छोटे लगे हुए हैं, ऐसे कई ठो लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से ये पहला प्लेट है आपका, ये दूसरा प्लेट है, ये पृथ्वी से जुड़ी जाएगा, यहाँ से आप आवेशन करेंगे। तो अगर इसके लिए तो ये परावैद्युतांक मान लीजिए K1 का है, K2 का है, K3 का, ऐसा और भी हो। मान लीजिए इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है, इस तरह से। तो इसके लिए जो सूत्र है हमारे, जैसे C बराबर हमने पिछला सूत्र ये पढ़ के दिया था, ये वाला, तो इसी को हम सेट करेंगे तो हमारा एप्सिलॉन 0 A तो ऊपर आपका रह जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हमने D लिखा है, D, ठीक है ना, यहाँ देखते रहिए, ये D, क्योंकि हम इस सूत्र को हम यहाँ लिख ही देते हैं आपके लिए, चलिए दिक्कत तो होगी ही। D माइनस टी, यहाँ पे T1 T2 T3 ऐसे क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि अगर कई ठो हमारे माध्यम यहाँ पे हैं तो सबके T1 T2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर क्योंकि वायु को शो कर रहा है तो ये जो वायु निकालना है तो T1 T2 को तो D में से घटाना ही पड़ेगा, आपका D तो यही है ना कि नहीं। अब बचा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा T बाई K लिखते हैं, तो T1 बाई K1, T2 बाई K2 और T3 बाई K3, ऐसे करके हमारा लास्ट तक जाएगा। यानी एक ये भी है कि अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र में बहुत सारे संधारित्र बन रहे हों छोटे छोटे परावैद्युतांक के माध्यम से, तो ये जो परावैद्युतांक है वो जो इस सूत्र से अगर हम कंपैरिजन करें, इस सूत्र से हम कंपैरिजन करते हों, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे D माइनस टी, यहाँ T उसमें सिंगल था, इसमें T1 T2 कई ठो है, तो हम इसको जोड़ दिए। इधर वाले में अगर हम देखें तो ये T1 T बाई K था, लेकिन यहाँ पे T1 बाई T2 है। यानी इस तरह से हम बहुत परावैद्युतांक वाले माध्यमों को हम क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपके C बराबर Q बाई भी, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, या K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, या C बराबर आपका एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस टी बाई K, या C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। इन सब के आपके आंकिक प्रश्न अगले पार्ट में आपको मिलेगा। ये पार्ट 3 में आपको मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।